संसारसारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय न्यूज़ की एक अहम मुहिम स्ट्रॉन्ग गर्ल चलाई जा रही है और आज ये मुहिम हम एक परिवार तक लेकर पहुंचे हैं। एक परिवार में माता पिता किस तरह से सेल्फ डिफेंस से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा बच्चे किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि बच्चे किस तरह से लगातार इस सेल्फ डिफेंस को जान रहे हैं। इसके लिए हम बात करेंगे दिनेश जी श्रीमाली से। दिनेश जी जो कि आपदा प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनके बेटे रुद्र और मयंक हमारे साथ हैं, जो कि सेल्फ डिफेंस से पूरी तरह से पारंगत है। किस तरह से अपने आप की सेफ्टी करते हैं, इसके अलावा किस तरह से समाज को वो एक मैसेज दे रहे हैं, ये सभी बातें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ आपका। आप दिनेश जी हैं। मैं सबसे पहले तो राष्ट्र न्यूज़ को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है कि स्ट्रॉन्ग गर्ल। वास्तव में सच में आज जो समाज की जो परिदृश्य है, जो आज समाज में जब घटित हो रहा है वो देख रहे हैं, उन सबको देखते हुए वास्तव में महिलाओं को, बच्चियों को आज स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अपने माता पिता को ये समझना होगा कि अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग करके भेजे कि कोई उनकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सके। मैं चूँकि बहुत पहले मेरी इच्छा थी कि मैं सेल्फ डिफेंस में जाऊँ, सीखूँ, लेकिन मैं इतना कुछ कर नहीं पाया। तो मैंने अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए कहा कि आप लोग तैयार हो, और निश्चित रूप से आज ये अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, दिनेश जी ने अपने विचार आपके सामने रखे, लेकिन बिना देरी के आज हम मयंक और रुद्र से वो सारी टिप्स जानेंगे। उसके अलावा पिताजी किस तरह से पंच बेटे के साथ लड़ाते हैं, ये भी हम जानेंगे। आप हमारे इस पूरे सेगमेंट को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, अभी पंच लड़ाने के लिए लगातार दोनों तैयार हैं। मयंक और रुद्र की किस तरह की प्रैक्टिस रहती है, किस तरह से ये सेल्फ डिफेंस से जुड़े हुए हैं, हम एक एक टिप्स इनके जरिए जानते हैं। मयंक, सबसे पहले कौन सी टिप्स आप करें? कि कोई अगर आपको पंच मार रहा हो तो उससे अपने आप को कैसे बचाव किया जाए वो बताऊंगा मैं। तो देखिए, खुद अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो कैसे उसके लिए बचाव किया जाता है, ये देखिए। तो देखिए, मयंक क्या टिप्स बताने जा रहे हैं हम जानेंगे। मयंक, कौन सी टिप्स होगी सबसे पहली? सबसे पहली है कि कोई पंच करता है आपको तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, वो टिप है पहले। तो जानते हैं क्या ये टिप्स हैं जी। ये देख सकते हैं, देखिए मयंक ने रुद्र को पकड़ा, उसके बाद में एक पंच करते हुए नीचे गिराया। दूसरी क्या टिप्स होगी? कोई लात मार रहा है तो कैसे अपने आप को बचाएंगे। देखिए, जैसे ही रुद्र ने लात उठाई, उसी के बाद में मयंक ने उस लात को पकड़ते हुए उसको नीचे गिरा दिया है। अब क्या टिप्स होगी? अब टिप्स होगी कोई कॉलर पकड़ लेता है तो उसको कैसे छुड़वा। अगर आप जा रहे हैं, आपको किसी ने पकड़ लिया है, कॉलर पकड़ रखा है, देख सकते हैं आप, देखिए दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, ये छुड़ाने की कोशिश करेंगे मयंक। लेकिन इस दौरान मयंक रिएक्ट किस तरह से करेंगे आप देखें। क्या किया था आप बता दें, कैसे क्या किया था? जैसे नमस्ते करते हैं हम, इंडियन स्टाइल में नमस्ते करते हैं, उसको ही नमस्ते करके बताना है कि हम छुड़वा सकते हैं आपको, कॉलर पकड़ रखा है तब भी, और फिर उसको फसला देना है। देखिए, अगर किसी ने आपको जकड़ के पकड़ रखा है और आप उसको छुड़ाना चाहते हैं तो दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए आपने ये पोजीशन ली, उसके बाद में उसको छुड़ाया नमस्ते करते हुए। ये नमस्ते स्टाइल, नमस्ते स्टाइल, ये यूज करके उसको पकड़ना है। एक बार वापस करके बताइए। ये क्या, जो उसका हाथ पूरा ऊपर, उसको पकड़ा, ऐसा जकड़ लिया, अपने जकड़ में आ गया, धक्का देना। तो देखिए, मार्शल आर्ट में ये नमस्ते होता है, उसको उसका सबक भी मिल जाता है और नमस्ते भी हो जाती है। अगली क्या टिप्स होगी मयंक? किसी लड़की का किसी ने अगर हाथ पकड़ लिया तो खींच रहा है तो अपने आप कुछ नहीं करना है, खाली हाथ दूसरे हाथ से मिला के छुड़वा में, ये खींच रहा है हाथ को, कितना भी तेज खींच रहा, बस हाथ को उसके अपने हाथ से मिलाना है और खींच लेके दूर बात करेगा। देखिए, जानते हैं अभी आपने जो दो टिप्स की है, एक बार उसको आप वापस बता भी दीजिए दर्शकों को, कैसे कैसे उसको रिएक्ट किया है। जैसे कॉलर पकड़ा था अभी, अगर कोई भी कॉलर पकड़ लेता है रास्ते में लड़ाई के लिए, तो उसको छुड़वाने के लिए अपना खुद को नमस्ते कीजिए, उसको नमस्ते कीजिए कि कैसे वो छोड़ दे अपने को, तो नमस्ते करके उसको दूर फेंकिए अपने से। और दूसरी है कि कोई हाथ पकड़ लेता है, किसी भी लड़का लड़की कोई भी खींच रहा हो,
कि चल मेरे साथ चल, तो उसको कैसे छुड़वाए? अपने हाथ में या दूसरा हाथ को पकड़िए और खींच लीजिए उसको, तो इससे अपन अपनी सेफ्टी भी कर पाएंगे। इससे अपनी सेफ्टी हो जाएगी। अच्छा, एक हम जानते हैं अगर कोई अननोन है तो उसके लिए सबसे पहले ये सेल्फ डिफेंस की टिप्स होना ज़रूरी है, तभी वो अपने आप को सेव कर पाएगा। जी बिल्कुल सेव कर पाएगा। अगर उसके पास नहीं होगा, अगर कोई उसका हाथ पकड़ लेता है तो क्या करेगा? उसको खाली खींच ही पाएगा। और अगर सेल्फ डिफेंस अगर वो सीखता है तो वो अपने हाथ को निकाल के वहाँ से छूट सकता है। देखिए, मयंक क्यों हमें समझा रहे हैं कि अगर आप बीच रास्ते जा रहे हैं और आपका बचाव करना है तो सेल्फ डिफेंस आपको जानना जरूरी है। और हम इस मुहिम के जरिए बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज में अब सुरक्षा कवच क्यों जरूरी है, यानी कि सेल्फ डिफेंस हर आदमी के लिए क्यों जरूरी है, हर लड़की या लड़के के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं, ऐसे में हमारे समाज में अब ये सुरक्षा कवच हर लड़के के लिए, हर परिवार के लिए ज़रूरी हैं। और जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं उसमें पिता सेल्फ डिफेंस से जुड़े हैं, बेटे हैं वो भी सेल्फ डिफेंस से जुड़े हुए हैं। और अब अगले जो पंच होंगे वो भी पिताजी के साथ हम दिखाएंगे। लेकिन अभी हम बात पूरी नहीं हुई है, मयंक से और रुद्र से फिर उस कुछ टिप्स को लेके बात करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है? जी पहले मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं था, पर थोड़ा ये टिप्स जानने के बाद, थोड़ा मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद मेरे को थोड़ा सा लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है। क्योंकि बीच में अगर मैंने मार्शल आर्ट्स को छोड़ दिया था, उसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना लूज़ लगा था। पर वापस जब ज्वाइन किया तब ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ भी जो भी अगर कोई पकड़ लेता है तो मैं उसको छुड़वा सकता हूँ अपने से। अच्छा, दोनों में से भारी कौन पड़ते हैं? हालांकि हम तो देख रहे हैं, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं। हाँ, वैसे तो हम दोनों एक जैसे ही हैं, भारी पड़ने का कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अगर अभी सीख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये बात तो लंबी हो गई मयंक से, लेकिन हम रुद्र से जान लेते हैं। देखिए, रुद्र बहुत प्यारा बच्चा है, अभी इसकी उम्र 13 साल है और ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट समाज में करना चाहिए। कितना समय हो गया है आपको सीखते हुए? 1 ईयर। 1 ईयर। कैसा लगता है अब ये सब कर? अच्छा लगता है ऐसा कराटे सीख के। और सभी के लिए क्या मैसेज आप करना चाहेंगे? मैं सभी के लिए मैसेज करना चाहता हूँ कि सब मार्शल आर्ट सीखें, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। अगर कोई सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएगा, चलते फिरते कोई पकड़ लिया तो फिर कैसे छुड़ा पाएंगे? और फिर आधी रात को भी कहीं घर से बाहर निकाला वाले लड़कियों के लिए, इसलिए मार्शल आर्ट सीखना इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस। अच्छा, अभी डैडी आपको इस शहर में, उदयपुर शहर में कहते हैं कि बेटा मेरे को फतेह सागर जाना है या ये अम्बा माता जाना है या किसी भी इलाके में जाना है, ये काम करके आना, आप अकेले जा सकते हो? यस, जा सकते। और कोई डैडी का काम करके आ सकते हो? हाँ। देखिए, इसी तरह के बच्चों की हमारे देश को, समाज को और शहर को ज़रूरत है। अगर ऐसे बच्चे होंगे तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, मेरे साथ में रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। और पिता और पुत्र की जोड़ी को देख के काफ़ी खुशी मिलती है और उन्हीं से मोटिवेट हो गए और मैंने अपने बेटे को भी मार्शल आर्ट को ज्वाइन करवाया है। वो उनके साथ में ये भी कर रहा है और उनका जो बेटा है वही मेरे बेटे को सिखा रहा है। अगर कोई पीछे से पकड़ लेता है तो उसने अंगूठा भी अंदर दबा रखा है और उंगलियां निकालने का कोई चांस नहीं है। जी। थोड़ा अपनी बॉडी को मूव कीजिए, थोड़ा कीजिए और उसको नीचे गिरा दीजिए। ये टिप्स है, देखिए ये बेहद कारगर टिप्स है। अगर पीछे से किसी ने आपको पकड़ रखा है और जकड़ लिया है, आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं। ऐसे में आप उनकी उंगलियों को दबा करके उसको रिएक्ट कर सकते हैं। मयंक से जानते हैं और कौन सी टिप्स होगी मयंक? अपने यहाँ से मारिए, पास से पकड़ रखा है तो थोड़ा दूर कीजिए और हट जाइए। तो देखिए, ये सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है समाज के लिए। ऐसे लोग ही आगे आकर सुरक्षा कर सकते हैं। जानती है तो अपने आप को कितना माइंड मेकअप करके रखना जरूरी होता है। मयंक, इस सब के लिए कितना रेडी होना जरूरी है? इन सब के लिए रेडी होना चाहिए। अगर अपने दिमाग में ये आएगा कि हमें मार्शल आर्ट्स करने, अगर कोई सामने आ गया तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है, तो मार्शल आर्ट्स के लिए तैयार करना। कुछ अगर मार्शल आर्ट्स किया, उसको लगता है कि एक बार कर लिया और अपने रेडी हो गया कि माइंड कि हाँ हम कुछ भी कर पाए, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए मार्शल आर्ट्स के लिए उसको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब उसका माइंड में ऐसा सब अपडेट होगा कि हाँ अगर किसी ने होल्ड किया है तो आप कैसे उसको छुड़ा सकते हैं। तो देखिए, लगातार हम मयंक से बात कर रहे हैं, रुद्र से भी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट को इसको एज ए एजुकेशन ऐड करना चाहिए या ऑब्वियसली करना चाहिए। अगर ये पाठ्यक्रम में आ जाता है तो सभी को इसका लाभ मिल सकता है। मिल सकता है। देखिए, मयंक से और रुद्र से हमने वो सब टिप्स जान ली। अब वो वक्त भी आ गया है, पिता और बेटे का क्या रिएक्शन होने वाला है वो हम आपको इस टिप्स में जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ पापा को कि पंच कैसे करते हैं, मैं सिखाता हूँ पापा को कि देखते पापा को कुछ आता है या नहीं आता है। पापा को कितना आता है, अब देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो तस्वीरों में ही पता लगेगा। चलिए।
ये देखिए, ये ऐसी तस्वीरें समाज में बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों। ये देखिए, पिता ने बेटे को किस तरह से रिएक्ट किया। तो जान लेते हैं दिनेश जी से, ये क्या स्टेप थी सर? ये आपको कोई पंच मार रहा है तो उसका पंच आप ब्लॉक करके हाथ को और उसके पाँव के ऊपर मारेंगे तो वो नीचे गिरेगा। तो बेटा भी तो रिएक्ट कर सकता था, लेकिन आपने बहुत इजी गोइंग रिएक्ट किया। बस ये तो ज़्यादा जानता है, हम तो थोड़ा सा ये कि अपना कर सकते हैं अपना आप बचा। आपने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? मैंने बहुत थोड़ा सा सीखा था, बहुत पहले की बात। ये बात है जब राजकुमार जी सर रहे थे तब वही चलाते थे। दिनेश जी से ये भी जान लेते हैं कि किस तरह से ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरत है और सरकार को आखिर इनिशियली क्या लेना चाहिए, किस तरह से इसको ऐड किया जा सकता है एजुकेशन में ताकि सभी के लिए लाभदायक हो। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात तो है कि समाज और देश को इससे किस तरह से जोड़ सकते हैं? समाज और देश को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है वो शिक्षा। अगर आप शिक्षा में, पाठ्यक्रम में इस चीज़ को शामिल करते हैं, सेल्फ डिफेंस को, क्योंकि आपदाएं कभी भी आ सकती है, आपदा होने का कोई समय नहीं है। तो इन चीज़ों को जब तक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, जब तक प्रायोगिक तौर पे हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, तब तक निश्चित रूप से समाज और देश को हम इसमें जोड़ नहीं सकते। फर्स्ट ब्लैक बेल्ट भी उसने लिया है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि ये काफ़ी इस जो ये कर रहे हैं ये आगे तक जाएं और स्कूल में भी जाकर सिखाएं, लड़कियों को भी काफ़ी ट्रेन करें, क्योंकि आज हर जगह लड़कियां कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ में वो अपना बचाव नहीं कर पाती है। तो ये स्कूल में जाकर लड़कियों को भी सिखाएं और स्कूल में इसको एजुकेशन के रूप में भी लेवें, लड़कियां भी इस हुनर को आगे लेके आए। मैं यही कहना चाहूँगी और मैं काफ़ी अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे कराटे कर रहे हैं और शायद इसमें कुछ ना कुछ ये आगे कर पाएं। तो आपने जो सोचा था कि बेटा ऐसा करे, और आज समाज में जो घटनाएं देखते हैं, कम से कम एक पल तो खुशी मिलती है कि हाँ, कम से कम बेटे हैं, बाहर जाएंगे तो किसी की सेवा ही करके आएंगे या किसी को सपोर्ट करके आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाँ बेटे हैं और बाहर जाएंगे तो हाँ ये थोड़ा निश्चिंत रहती हूँ कि बाहर जाते हैं और तो ऐसा नहीं, ऐसा डर सा नहीं है। लड़कियों के साथ में तो हर समय कोई रह नहीं पाता है, अगर ये समाज में लागू हो जाता है, देश में लागू हो जाता है, तो आप इसको कैसा देखें? ये समाज में और देश में लागू हो जाता है तो मैं चाहूँगी कि बेहतर शायद समाज बन पाएगा हमारे लड़कियों के साथ। जैसे लड़कियों को जैसे स्कूल, जैसे गांव में ऐसी चीज़ें नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि गांव में भी इस स्तर को बढ़ाया जाए, जाकर उनको या तो फ्री डेमो दिया जाए या इसको एजुकेशन के साथ ऐड कर दिया जाए, जिससे लड़कियां बहुत अच्छी तरह अपने आप को तैयार कर सके और वो खुद को, अपने आप को बचा सके। दिनेश जी से जान लेते हैं आखिर इस मुहिम की क्यों ज़रूरत है समाज को। जो मुहिम चलाई जा रही है राष्ट्र न्यूज़ के द्वारा, स्ट्रॉन्ग गर्ल, उसको लेकर के किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो राष्ट्र न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है, स्ट्रॉन्ग गर्ल। निश्चित रूप से आज समाज में स्ट्रॉन्ग गर्ल की ज़रूरत है। ये बेहद ज़रूरी है कि हम एक भयहीन माहौल बनाएं, भय मुक्त माहौल बनाएं, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। मयंक, आपका क्या कहना है इस मुहिम के लिए, और आप जिस एकेडमी से ये सब सीख रहे हो उसके लिए क्या कहना है? हाँ, आपने ये बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है कि गर्ल्स को आजकल सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गर्ल्स आजकल सेफ फील नहीं करती है कहीं भी। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुहिम आगे से आगे बढ़े और हर स्कूल में ये पीरियड्स की तरह लागू है कि मार्शल आर्ट्स होने चाहिए हर स्कूल में, जिससे गर्ल्स को भी पावर मिले और बॉयज़ भी सीखे थोड़ा उसमें कि गर्ल्स की कैसे है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी, मैं एकेडमी जाता हूँ सेंसाई डेविड हरी सर के यहाँ। वो मुझे बहुत अच्छा अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने अपनी क्लास भी संभालने का मौका भी दिया है मुझे, और उनका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मैं। मेरी एकेडमी का नाम है SKS इंटरनेशनल एकेडमी। तो आज हम एक फैमिली से जुड़े हैं और उस फैमिली की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने की हमारी जो कोशिश है और हमारा जो मकसद है वो यही है कि परिवार जुड़ेंगे तो समाज जुड़ेगा, और समाज जुड़ेगा तो पूरे देश का इसी तरह से एक नया रूप देखने को मिलेगा। बढ़ते चुनौती के समय में हमने जो एक मुहिम चलाई है स्ट्रॉन्ग गर्ल, इसको लेकर के आज हमने एक अनूठी तस्वीरें देखी है और हमें भी इस बात का एक सुकून है, खुशी है कि कम से कम हम जो एक तस्वीर देखते थे वो अब एक परिवार में देखने को मिल, और शायद वो दिन भी दूर नहीं कि आने वाले दिनों में एक कॉलोनी जो है वो पूरी की पूरी कुछ इसी तरह की तस्वीरों के साथ हमारे को देखने को मिले। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।